और सनत कुमार ऐसे हैं जो कहीं पर भी आते जाते नहीं हैं, वो सदा एक ही जगह रहते हैं, ज्यादा घूमते फिरते नहीं, एक जगह बैठ करके आनंद लेते हैं, वो सनत कुमार है। सनत कुमार भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है सनत कुमार, जो संख्या उनकी 4 है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। तो यहाँ जब सूत जी महाराज ने कहा कि सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई, तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं कि वो कैसे संयोग बना ये, जो नारद जी कहीं रुकते नहीं हैं, सदा घूमते ही रहते हैं, और जो सनत कुमार कहीं आते जाते नहीं है, उन दोनों का समागम हुआ कैसे, कृपा करके हमको बताइए। तो यहाँ सुना रहे हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि विशालापुरी में श्री बद्रीनाथ धाम जहां पर है, उस जगह पर विशालापुरी में श्री सनत कुमार विराजित थे, और श्री नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से वहां चले जा रहे थे। तो श्री सनत कुमारों ने नारद जी को भागते हुए, ओ भैया रुको रुको रुको, नारद जी रुक गए। तो नारद जी से सनत कुमार पूछते हैं कि कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप कहां भागे जा रहे हैं? कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम्हें क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तव, और इतनी जल्दी जल्दी कहां से अभी आना हो रहा है तुम्हारा? हमको एक बात बताओ। और महाराज यहाँ कह रहे हैं इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना। आपका शून्य चित्त लग रहा है, आपका तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी लोभी का सारा धन लुट गया हो। गत वित्तो यथा जना, लुटे हुए लोभी के धन की तरह आप जो है प्रतीत हो रहे हो। क्या बात है, बताओ ना। हम आप तो सदा मुक्त संग रहने वाले, सदा आनंद में रहने वाले, आप उस कारण को बताइए। तो यहाँ श्री नारद जी महाराज ने श्री सनत कुमारों को अपनी आप बीती बताई कि भगवान मैं क्या बताऊं। अहम तु पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा में थी, मैंने पृथ्वी को उत्तम लोक जाना, और उत्तम लोक जानकर पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, और वहां पर पुष्करम चा प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी के तट पर गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरिक्षेत्र हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्रम जहां महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम श्री रंगनाथ जी हैं। यहाँ दक्षिण भारत में बड़ा सुंदर तीर्थ है, जहाँ पर रंगनाथ जी का अति प्राचीन सतयुग के समय का तीर्थ है। एक बार तिरुचिरापल्ली जिला है, तिरुचिरापल्ली जिला में श्री रंगम स्थान है, जो बड़ा दिव्य तीर्थ है, और बड़ा ही सुंदर भव्य भगवान का मंदिर विराजमान बने हुए है, और उसमें भगवान विराजमान है। श्री रंगम सेतु बंधनम, नारद जी कह रहे हैं मैं सेतु बंधन रामेश्वरम भी गया, और महाराज सब जगह गया। एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणि तस्ततः, सब जगह गया, परंतु जहां जहां गया वहीं पर मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानव न विद्यते। लोग सत्य नहीं बोलते, सत्यम नास्ति तपः, तप नहीं करते। तप कहते हैं ताप जो है ना, वो व्यक्ति को पवित्र बनाता है। स्वर्णकार ने स्वर्ण को जब दिया अग्नि में डाल, कांप उठ्यो पानी भयो देख परीक्षा का। सोना जितना तपता है ना, उतना निखरता है। ताप से
व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ण की तरह चमकदार बनने लगता है। ताप, उसी को तपस्या कहते हैं। जिसके जीवन में जितना ताप होगा बचपन में, कहते हैं बाद में उसको उतनी ही शीतलता मिलेगी। और जिसने अपने पूर्वार्ध को बड़े सुख सुविधाओं में बिता दिया, उसका उत्तरार्ध, उसका बुढ़ापा निश्चित रूप से बड़ा कष्टमय बीतेगा। ये भी पक्की बात है। तो पूर्वार्ध को अच्छा बनाना चाहिए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी कह रहे हैं, मैंने धरती पर जाकर देखा, लोग सच नहीं बोल रहे, लोग तपस्या नहीं कर रहे, तपना नहीं चाहते। शौचम, शौच का मतलब पवित्रता नहीं है लोगों के बीच में। शौचम और दया, जीवों को जीव के प्रति दया होनी चाहिए। और दानम न विद्यते, लोगों के अंदर दान की तो परंपरा ही खत्म हो गई। तो दया दानम न विद्यते। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 3। राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। एक कुछ विशेषज्ञ लोग एक बात बोलते हैं कि मांस खाने वाला व्यक्ति कभी भी दयालु नहीं हो सकता, उसके अंदर दया नहीं रहेगी। और शराब पीने वाला व्यक्ति कभी भी सत्यवादी नहीं हो सकता। इन दोनों चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। झूठ नहीं, असत्यात पर अधर्म। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तप शौच आदि खत्म हो गया। जीवों को जीव के प्रति जो दया होनी चाहिए वो दया भी चली गई। और एकमात्र चरण पर धर्म खड़ा था जिसका नाम है दान, वह भी न विद्यते, वह भी दिखाई नहीं दे रहा। दानम न विद्यते। दान का मतलब तो होता है साहेब जो दे दे और भूल जा। जो देकर के सदा स्मरण रखता है उसने तो उसका फल प्रतिशत 1% भी प्राप्त नहीं किया। जो दान देने के बाद बखान करते हैं कि मैंने इतना दान दिया, इतना दान दिया, तो उनको उस दान का कभी फल ही मिलने वाला नहीं। अगर दान का फल चाहिए तो कहते हैं यदि दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए क्या दान दिया। आजकल तो लोग माइक में से अनाउंस कराते हैं, फलाने ने इतना दिया, वो भला बता दो, माइक में से अनाउंस कराओ भैया कि इतना दान दिया। हमारा दानदाताओं में नाम होना चाहिए। बड़े बड़े ट्रस्ट मंदिरों में बड़े बड़े पत्थरों पर खुदवा करके और उसको उस पे दानदाताओं का नाम लिखा जाता है, फलाने ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। मार्बल लगाने वाले पत्थर पर जिसने मार्बल लगवा दिया थोड़ा बहुत, उस पे भी टांकी से खोद करके फलाने के पुत्र और उनके पुत्र की, उनके पिता की स्मृति में मार्बल लगवाया, टाइल्स लगवाया, प्याऊ बनवाई तो उस पे लिख दिया उनकी स्मृति में प्याऊ बनवाई। यहाँ तक कि देखा हमने पंखे भी लटका देते हैं मंदिरों में, कहीं धर्मशाला में, कहीं पंखे की 3 पंखड़ियों पर खानदान भर का नाम लिखवा दिया और उस पर उनकी स्मृति में पंखा दान किया। ये दिखावा नहीं भगवान को चाहिए। दानम न विद्यते, उस दान का कोई फल नहीं। दान करने के बाद भूल जाए। यदि उसका फल चाहिए तो दान करने के बाद भूल जाए। यदि दान करने के बाद कोई भूल गया तो फिर उसके लिए उस दान का फल मिल जाएगा।
और दान करने के बाद बता दिया कि मैंने इतना दान किया, तो उसका फल नष्ट हो जाए। कई लोग जैसे पूर्व काल में, आजकल तो लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि आजकल तो लोग एक एक इंच जमीन के लिए केस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, पूर्व काल में तो कितनी सारी जागीरें, कितनी सारी खेती, पता चला कि उनके पास बहुत जमीन थी, तो उन्होंने कई एकड़ जमीन मंदिर के लिए दान में दे दी कि भाई मंदिर में भैया हम इसमें जो कुछ भी निकले मंदिर में इसकी सेवा जावे। तो दान देने वाला तो मर गया दे करके, और उसने जीवन में बड़ा सुख पाया और दान दे करके चला गया। पर दान देने वालों की पीढ़ी के जो लोग थे ना, अब वो उस पर दावा करने लगे, ये हमारे बाबा ने दान में दी थी, ये हमारी जमीनें हैं, ये हमारी जमीनें हैं। और उनकी 2-4 पीढ़ी बाद के बच्चे तक उस पर दावा कर रहे हैं, ये हमारे बाबा की जमीन थी, मंदिर को दी थी दान में। तो बेचारे, अगर आपने उस पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, तो जिन्होंने वह दान में दी थी वह भूमि, वह भी बेचारे जो है उस पाप के फल से उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वह भी नरकों में चले जाएंगे। जिन्होंने वो दान दी थी उनको भी नरक में ढकेलने का काम नहीं करना चाहिए। तो दया दानम न विद्यते, पंछी सरिता के पिए घटे न सरिता नीर, और दान करे धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। दान से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है, कोई भी दान करे। हाँ, विद्या दान, अन्न दान, जो आपके पास दान देने लायक हो, जिसका, और कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम स्नानम सहस्रमाचरेत, और लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, सतम विहाय भोक्तव्यम, और 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, और लक्षम विहाय दातव्यम 1 लाख काम छोड़ करके कुछ न कुछ दान देना चाहिए, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और 1 करोड़ काम छोड़ करके भगवान को भजन करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है। और आप तो हमसे उम्र में काफी बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आपने जरूर सुना, कभी ऐसा आज तक कभी न सुना होगा आपने कि कोई व्यक्ति बहुत दान करता था तो बेचारा कंगाल हो गया, फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दान करने वाला धनहीन हो गया, दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। क्योंकि दान की तो वो महिमा है कि दान के प्रभाव से व्यक्ति पुण्य जो करता है उसके प्रभाव से स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है, और स्वर्ग के पुण्यों को भोगता है, और स्वर्ग में जब तक रहता है पुण्य ही भोगता रहता है, और वहां से मरने, जब वहां से उसका पतन होता है, धरती पर आता है, तो किसी करोड़पति घर में फिर जन्म लेता है वो, और फिर जीवन भर पुण्य करता है, और फिर मरता है तो फिर स्वर्ग जाता है। ये चक्र चलता है। ये दान की महिमा है। दया दान, उदरम भरणो जीवा भरा का कूट भाषना, और अपना पेट भरता रहे बस। महाराज अपना पेट भर जाए वही सबसे बड़ा धर्म, वही सबसे बड़ा कर्म। नारद जी कह रहे हैं मैंने धरती पर लोगों को जाकर के ऐसे ही देखा, उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषणा, कूट भाषी हो गए हैं, भाषा से, वाणी से प्रेम खत्म हो गया है, वाणी से लोग एक दूसरे से मधुरता खत्म हो गई, अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो मधुरता बनी रहे। वहां पर हम देख नहीं रहे थे, देखते देखते महाराज हम और आगे गए तो पाखंड निर्दहा संतो विरक्ता सा परिग्रह, आज हमने देखा तो बड़ा पाखंड में रत हैं साधु संत महात्मा लोग, और बड़े बड़े विरक्त हैं, कहने को विरक्त हैं पर सपरिग्रह हैं, परिवार पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं और विरक्त कहलाते हैं। मोनी बाबा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, डांट रहे हैं अपने शिष्यों को। त्यागी जी के पास बहुत बड़े बड़े गाड़ियां, बंगला, सब चीजें हैं, त्यागी हैं, सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन सब कुछ। टाटम्बरी जी टाट की जगह पर बहुत सारे सारे बढ़िया बढ़िया कपड़े। फलाहारी बाबा जी खूब भोजन डांट रहे हैं, बढ़िया नाम फलाहारी है।
और ये सी नाम तो कह रहे हैं पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी बड़े बड़ों का सम्मान खत्म हो गया, बड़े बड़ों को कोई पूछता नहीं है और छोटे अपनी मनमानी करते हैं। जिनके घरों में बड़ों को मान मिलता है, जिनके घरों में बड़ों को सम्मान मिलता है, उनके घर में देवताओं का वास होता है। और जिनके घरों में बड़ों के घर में अपने वृद्ध माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं, जिन बच्चों के कारण से वहां की सिद्धियां, वहां के देवता वहां से चले जाते हैं। श्याल को बुद्धिदायक कहते हैं घरों में लोग बड़ा भाई बगल में बैठा रहे तो उसको कोई पूछता नहीं है कि भैया ऐसे ऐसे भाई से सलाह नहीं लेते, पर श्याल को बुद्धिदायक साले से सलाह ली जाती है। साले को फोन लगा के पूछते हैं भाई साहब ऐसा ऐसा करना है, कैसे किया जाए, तो भाई से पूछते नहीं, साले से सलाह। कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोग अपनी कन्याओं का विक्रय करने लगे, कन्याओं को बेचने लगे दूसरों के। और कहते महाराज हमने देखा दंपति जीवन में दंपति नाम च कलकनम, दंपतियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में बड़ा कलेश देखा। रोज तू में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। महाराज क्या बताऊं, और महाराज क्या आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। आश्रम आदि को यवनों ने रुद्ध कर लिया है महाराज। और जहां पर देखा न योगी नैव सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, न योगी दिखा, न ज्ञानी दिखा, न कोई सिद्ध दिखा और न कोई सत्कर्म करने वाला दिखा। ऐसा लगता है कलिदाव नले नाद्यो साधनम भस्मताम गता। ऐसा प्रतीत होता है कि कलियुग रूपी अग्नि ने सारे साधनों को जला करके भस्म कर दिया हो महाराज। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातयः। लोग अन्न को बेचने लगे, बताओ। अच्छा, पूर्व काल में जब ये नारद जी आदि की बात हो रही थी, उस काल में लोग अन्न आदि का विक्रय नहीं किया करते। अट्टशूला जनपदा, जनपद किसान लोग जो है अन्न को बेचने लग गए। और शिवशूला दुजातया, और ब्राह्मण लोग वेद का विक्रय करने लगे। शिव माने वेद होता है, शिव शूला दुजातया। और कामिन्यः केश शूलिन्यः, देह आदि का विक्रय होने लगा, वेश्यावृत्ति होने लग गई। और ऐसी स्थिति देखी। एवं पश्चिन कलेर दोषान पर्यटन वनीमहम यामनम तटमापन्न यत्र लीला हरेर भूत। महाराज मैंने देखा, देखते देखते यमुना जी के पावन तट पर चला गया, कलयुग के दोषों को देखते देखते, और यमुना के तट पर गया। और वहां पर मैंने सुना कि यहाँ तो ठाकुर जी की बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यहीं पर अवतार लिया था, यहीं तो देखना चाहिए। जब मैं यमुना के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक गया तो एक बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयताम तन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, जब मैं आगे गया, नारद जी किसको सुना रहे हैं? सनत कुमारों को। हे मुनीश्वरों, जब मैं आगे की तरफ गया तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले एक स्त्री, तरुणी स्त्री बैठी रो रही थी। बोले इसमें क्या आश्चर्य है? ये तो कोई आश्चर्य, उनके तो स्वभाव में है। स्त्रियां जो है वो अत्यंत कोमल स्वभाव वाली होती हैं, और कोमल स्वभाव के कारण वो बड़े बड़े जो कष्ट आने वाले होते हैं, वो अपना कष्ट ना भी हो, किसी दूसरे का कष्ट देख करके भी वो रोने लग जाती है। अत्यंत कोमल चित्त होती हैं वो। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं थी कि कोई स्त्री रो रही थी। अरे बोले पूरी बात सुनो तो गुरुजी। मैंने देखा एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानस, दुखी हो रही थी, रो रही थी। और मैंने देखा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, दो बूढ़े व्यक्ति गिरे हुए थे उसके पास में, बूढ़े थे दोनों।
मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गजब की बात है, ये दो बूढ़े बूढ़े पुरुष इसके बगल में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। और मैंने देखा कि उस स्त्री के आसपास कई स्त्रियां बैठी थी और कई स्त्रियों के द्वारा उसकी सेवा हो रही थी। कोई उसको ऐसे पंखा जल रही थी, ऐसे कोई चवर डुला रही थी, ऐसे कर कोई जल का पात्र लिए खड़ी थी, कोई शरबत का पात्र लिए खड़ी थी। इतनी स्त्रियों से सेवित होने के बाद भी वो खिन्न मानस लग रही थी, वो दुखी दिखाई दे रही थी, वो लगातार रोई हुई जा रही थी, उसकी नेत्र सजल थे महाराज। मैंने सोचा क्या बात है, हो सकता है कि इनका स्वभाव ही है, ऐसे जल्दी जल्दी दुखी हो जाती हैं ये माताएं, तो कोई बात नहीं, इनका कुछ व्यक्तिगत कारण होगा, मुझे क्या करना। नारद जी कहने लगे तो गुरुदेव मैंने सोचा कि यहाँ से चलना चाहिए। तो जब मैं वहां से लौटने लगा, परंतु हे मुनीश्वरों, वो स्त्री तो हमें जानती थी और उस स्त्री ने बड़ी जोर से आवाज लगा करके मुझे पहचान लिया और मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घोरम परम। हे मुनीश्वरों, उस स्त्री ने मुझे पुकारा, भो भो साधो, हे साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आपके दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्वथा घोरम परम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन करने से मन को बड़ी शांति मिली हुई है, थोड़ी देर रुक जाओ। और मैंने सोचा बताओ ये कौन है, और मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि देवी आप कौन हो। तो नारद जी कह रहे हैं, कासित्वम काव्यमौचेमा नार्याः का पद्मलोचना, अपने बारे में सारी बात बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ, क्यों दुखी हो तुम। उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मत, मेरा नाम भक्ति है महाराज, और ये दो जो बूढ़े बूढ़े आदमी यहाँ पर लेटे हैं ना सामने, ये मेरे बेटे हैं। इमौ में तनयो मत, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ओहो महाराज, और गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता, ये जो स्त्रियां देख रहे हो, कोई चवर डुला रही है, कोई पंखा झल रही है, ये सब गंगा आदि नदियां हैं। ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं, ये गोदावरी जी हैं, ये नर्मदा जी हैं, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये हमारी सेवा में लगी हुई है। इनके द्वारा, इन पवित्र नदियों के द्वारा भी सेवा करने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। महाराज मैं क्या बताऊं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके, मैं दक्षिण प्रांत में मेरा जन्म हुआ, वृद्धि में कर्नाटके गता, कर्नाटक में जब आगे बढ़ी तो कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र प्रांत में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, पर गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे गुजरात प्रांत में आई तो मैं जीर्ण हो गई अपने पुत्रों के साथ। जैसे अभी मेरे पुत्र बूढ़े बूढ़े लेटे हैं ना, मैं भी ऐसी थी गुजरात प्रांत तक, पर जैसे तैसे करके मैं अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर आई, और महाराज बड़े कष्ट पाकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जैसे ही हमने वृंदावन की सीमा को स्पर्श किया है, और वृंदावन की सीमा, वृंदावन संयोगात पुनस्तम तरुणी नव, इस वृंदावन के संयोग से मैं फिर से तरुणी हो गई, परंतु मेरे बेटे बूढ़े के बूढ़े बने रहे। ये वापस मेरे समान युवान नहीं हुए। बस एक माता को यही कष्ट होता है, यही दुख की बात है कि माता युवान हो जाए और बेटे बूढ़े हो जाएं। ओह ये अच्छा नहीं। इसलिए मुझे यही बात का दुख है कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, इनको युवान बना। और बूढ़े चलो ये निस्तेज हो गए, पड़े हुए हैं, उठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, चल नहीं पाते। ज्ञान वैराग्य कोई पूछ नहीं रहा। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, सावधान होकर के सुनना इस कथा। भागवत की जरूरत किसको थी? भक्ति को नहीं थी। भागवत की कथा की आवश्यकता ज्ञान और वैराग्य को है।
ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। संसार में ज्ञान और वैराग्य का पराभव हुआ है, उनको कोई पूछ नहीं। और आज भी यदि यही हुआ, लोग शॉर्टकट अपनाने लग गए ना, जिसको सुविधा कहते हैं, सुविधा के हिसाब से अधिकारी करने लग गए, तो फिर ज्ञान और वैराग्य फिर से बूढ़े हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य का मतलब उत्तम, उत्कृष्ट और परिश्रम पूर्वक किया जाने वाला कार्य, उसमें ज्ञान भी प्रसन्न, वैराग्य भी प्रसन्न, दोनों युवान रोज कुछ ना कुछ करते रहना, रोज कुछ ना कुछ नया सोचते रहना। अगर ऐसा करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य सदा, तो उसके निमित्त, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त श्री सनकादिक मुनियों ने श्रीमद् भागवत को सुनाया है। महाराज याद रखना, भक्ति प्रसन्न कब होती है? जब उसके बेटे स्वस्थ रहते हैं। ज्ञान और वैराग्य जब स्वस्थ रहेंगे तो भक्ति महारानी भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए केवल भक्ति नहीं, ज्ञान भी और वैराग्य भी दोनों आवश्यक है। भागवत में 4 अक्षर है ना, भ, ग, व और ता। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता का मतलब होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से जो ओतप्रोत है वो भागवत है। यहाँ श्री नारद जी ने भक्ति महारानी को देखा और भक्ति महारानी को देख करके कहा, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब हम प्रयास करते हैं भैया। तो सूत जी कह रहे हैं कि श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ तो कई बार सुनाया, परंतु उनके ऐसे उपाय से थोड़ी देर के लिए उठते हैं, जमाई लेते हैं और फिर सो जाते हैं, उठे ही नहीं। महाराज ऐसी स्थिति हुई कि नारद जी बड़े परेशान, क्या हुआ? तो यहाँ भक्ति महारानी बड़ी जो है दुखी होकर के और आज इनसे कहती हैं कि भगवान क्या बताऊं, आज ये जो हमारी स्थिति हो रही है, ये सब कुछ कलयुग के प्रभाव के कारण, और आप यहाँ पर आ गए हो भगवान। जयति जगद मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपकी कृपा से कयाधनंदन प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया, ध्रुव ध्रुव लोक को प्राप्त हुए, ऐसी गति। हाँ, ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुव, ध्रुव ध्रुव पद को प्राप्त हुआ आपकी कृपा के कारण। इसलिए आपके दर्शन अमोघ हैं भगवान, जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या करी नारद। नारद जी भी बड़े प्रसन्न हो गए और उनको कहा कि वृथा खेदयशे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति क्यों दुखी होती हो? दुख मत करो, दुख से मुक्त हो जाओ, किस बात की चिंता? श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान तो करो, उनके स्मरण करने से दुखम गमिष्यति, दुख भाग जाएंगे, चले जाएंगे। और महाराज द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदरियः सा कृष्णा क्वापि नो गतः। भरी सभा में जो द्रुपद दुलारी थी, उसका दुष्ट दुशासन जब चीर हरण कर रहा था, तो 10,000 हाथियों के बल वाला वो दुशासन जब द्रौपदी के चीर को हरण करने लग गया, उसको निर्वस्त्र अवस्था करने के लिए उद्योग करने लग गया, तो कहते हैं 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन का बल नष्ट हो गया, खत्म हो गया। और भगवान ने उस भरी सभा में उस द्रुपद सुता के लिए वस्त्रावतार धारण कर लिया।
श्री कृष्ण द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता माम किम न पश्यसि केशव। द्रौपदी ने जब भगवान